नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PSS विजन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के लेक्चर ले रहे हैं। रीजनिंग के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को कल हम देख लिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने दाएं बाएं और एंगल निकालना या फिर किसी की परछाई बनना, ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए हैं। आज उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम आसान प्रश्नों को लेंगे, फिर उसके बाद अपना लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। क्यों आसान प्रश्न लेंगे? ताकि आपसे बने। जब आपसे बनने लगेगा तो मैं कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, और ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो चल रहा है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 प्रश्न, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रश्न तो हर एग्जाम में मिलता है और कभी कभार 2 प्रश्न भी पूछ लेता है। तो 1 से 2 प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जिनसे नहीं बनेगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़िए ये प्रश्न। मैं पढ़ के सुना दूँ तो देखिए क्या लिखा है। सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ चलने के पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। ठीक है, पुनः हुआ है बाईं तरफ मुड़कर 40 मीटर चलती है। ठीक है, और फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। तब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। जिनसे बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो एक बार पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए। क्योंकि अगर दिशा का ज्ञान आपको नहीं है, लेफ्ट राइट अगर आपका क्लियर नहीं है, तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो ये सवाल आज जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपसे, तो दिशा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब कहने का तात्पर्य दिशा और दूरी। अभी दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, बारी बारी करके फिर आगे हम बढ़ेंगे एंगल और परछाई वाले में। ठीक है, तो चलिए, जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना तो उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है कि इसमें देखिए सब प्रश्न को, डायरेक्शन सेंस के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले क्या रहेगा हमारा काम। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम डायरेक्शन बना लें। ठीक है, डायरेक्शन हम बना लें। ठीक है, तो डायरेक्शन मुख्यतः डायरेक्शन 4 होती हैं। प्रधान डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन कितनी होती हैं? 4 होती हैं। हमें पता है कौन कौन सी। ईस्ट, पूरब, पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, 4 डायरेक्शन होती हैं। अब कभी कभार उनके सब डायरेक्शन से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो हमारा काम यही रहेगा कि वहीं पे हम दूसरी डायरेक्शन ये बना लें, तुरंत बना लें, ताकि फिर क्वेश्चन में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, उस तरह प्रश्न आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इस सब डायरेक्शन कहने का मतलब इसके बीच में भी एक डायरेक्शन, इसके बीच में भी एक डायरेक्शन, इसके बीच में भी एक डायरेक्शन, इसके बीच में भी एक डायरेक्शन। तब इसके बीच का एरिया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया, तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब साउथ ईस्ट के बीच का एरिया, तो साउथ ईस्ट। ठीक है, और साउथ वेस्ट के बीच का एरिया मतलब साउथ वेस्ट। अब ये नॉर्थ वेस्ट के बीच का एरिया मतलब नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो प्रधान डायरेक्शन कितनी है? प्रधान डायरेक्शन कितनी है? 4। ठीक है, तो प्रधान डायरेक्शन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और सब डायरेक्शन कितनी है? 8। ये चीज़ आपको याद रहे। ठीक है, प्रधान डायरेक्शन 4 हैं और सब डायरेक्शन कितनी हैं? 8 हैं। हर प्रश्न में यही यूज होगा, हर प्रश्न में, तो ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। अब चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि सीमा नाम की एक लड़की है। ठीक है, सीमा नाम की एक लड़की है, वो पूर्व की तरफ 75 मीटर। अब हमें पता है कि अगर इधर चलेंगे, अपने दाहिने चलेंगे तो उधर पूर्व है। देखिए पूर्व इधर है, ईस्ट है ना इधर, तो अब कह रहा है पूर्व की ओर 75 मीटर। तो पूर्व की ओर 75 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये 75 मीटर पूर्व की ओर चल ली। कौन है? सीमा है। यहाँ लिख देते हैं ताकि ये बाद में कहीं पूछ ना ले तो आप कंफ्यूज ना हो।
ठीक है। अब कह रही है 75 मीटर चलने के पश्चात, अब तो चल ले, तो एक चीज़ और हम निकाल लेंगे, यहाँ राइट लेफ्ट यही निकाल लेंगे। ठीक है, अगर कहे कि दाएं मुड़ते हैं या कहे बाएं मुड़ता है तो आप तुरंत वहाँ फाइंड कर लें। तो ये इसका राइट कैसे होगा, यहाँ मान लेंगे कि आप बैठे हैं, नहीं बन रहा जिनसे अभी सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे, अपने कॉपी का पेज ऊपर घुमाएंगे, समझ लेंगे कि हम बैठे हैं। ठीक है, अपने आप को, तो ये इसका राइट, जैसे आप बैठे हैं तो ये राइट आपका, ये लेफ्ट। ठीक है, जिनसे नहीं बन रहा है तो इस तरह सॉल्व करने के, जिनसे बन रहा है तो अच्छी बात है, और ये लेफ्ट हो जाएगा। एक चीज़ और बताए हैं कि जब हम घड़ी की दिशा पे चलेंगे तो राइट चल रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, तो बायां किधर होगा दोस्तों, ऊपर होगा ना, तो बाएं मुड़कर 25 मीटर चली। ठीक है, बाएं मुड़कर 25, अगर ये 75 है तो इससे छोटी ही होगी, 25 मीटर तो छोटा होगा एरिया। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, जैसे ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप कोई लाइन यहाँ से यहाँ चले, अगर ये 15 मीटर की है, 15 किलोमीटर की है, तो अगर 10 की बात करेगा तो जब कभी भी लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, 75 मीटर कह दिया तो हमारे पास यहाँ तो कोई स्केल नहीं है किसको नाप लेंगे कि 75 मीटर है और ये 25 ही है, तो हम सपोज कर रहे हैं। तो जब भी सपोज करेंगे तो अगर ये 75 है तो हमेशा ये 25 मीटर इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो जब भी लाइन खींचेंगे तो ये वाली लाइन से इसको छोटा ही बनाएंगे। इसी तरह जैसे इस क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब 25 मीटर चली बाएं मुड़कर, अब यहाँ भी राइट लेफ्ट, ये देखिए आपका राइट, ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट निकाल लीजिएगा दोस्तों, यही कंफ्यूज करता है। पुनः वहाँ वह बाएं तरफ मुड़कर 40 मीटर चले। ठीक है, अब देखिए पुनः कह रहा बाएं तरफ, तो बाएं इसका इधर होगा ना, वही सीमा की ही बात कर रहा, तो बाएं तरफ अगर ये 75 है तो इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए, तो अब ये 40 कह रहा, तो 40 कुछ यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, तो अब 40 चली, अब ये 40 मीटर चली। ठीक है, पुनः बाएं मुड़कर 40 मीटर चले। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ी, और फिर यहाँ से देखिए, अगर अब देखिए ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा कि नहीं होगा, निकाल लेंगे ना, कैसे निकालना है बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए पुनः बाएं मुड़कर, तो बाएं इधर होगा, 25 कह रही, तो 25 ये भी, तो 25 ये भी, तो यहाँ आ गई। ठीक है, तो 25 मीटर चली। अब ठीक है, तो डायग्राम आपका बन गया। अब देखिए आपसे प्रश्न किस तरह पूछ सकता है, पूछेंगे, ये प्रश्न में पूछ सकता है प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, या आपसे पूछ लेगा प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा की ओर है। प्रारंभिक स्थान से, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, नहीं बन रहा, छोटा सा यहाँ बनाइए डायग्राम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, कौन सी दिशा है, ये ईस्ट, पूरब। ठीक है, और आपसे पूछ ले कितनी दूरी है, तो आप बताइए ये टोटल कितना है, ये टोटल 75 है, ये टोटल 75 है। अब 75 में से देखिए ये 40 तय कर ली है, 40 तय कर ली है, तो 40 जब तय कर लेगी तो 75 में से अगर हम 40 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा दोस्तों, 35 बचेगा ना। तो अब अगर आपसे इस तरह पूछ लिया कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे है ना वो लड़की, अभी यहाँ पे है, तो कितने मीटर पे है, प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर दूरी है। अगर आपसे पूछ ले कि अब वह, जैसे प्रश्न में पूछ ले अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो अब देखिए किस दिशा की ओर, ऐसे चल रही ना, ऐसे ऐसे चल रही कि नहीं चल रही है, तो ये कौन सी दिशा होगी, नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण। ये देखिए नीचे की तरफ है कि नहीं, तो किस दिशा की ओर जा रही है, तो दक्षिण की ओर। 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है तो हम देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। इसमें देखिए पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे होगा और है कहाँ, एक्चुअल में वो यहाँ पे है। तो अब देखिए टोटल अगर 75 है तो हमें पता है ये भी लाइन क्यों ये 75 हो जाएगी, ये भी लाइन 75 होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए कि आयत बन रहा, तो आयत क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती कि नहीं होती है। तो जब ये 40 है और ये 75 है तो इधर वाला निकालना होगा। तो 75 में से अगर हम 40 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, 35 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 35। देखिए शायद ऑप्शन में भी होगा 35। ठीक है, तो चलिए देखिए 35 है ऑप्शन में, ये देखिए पहला ऑप्शन 35 है, 35 ही है। तो इस प्रश्न का आंसर समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। देखिए समय लग रहा है, ठीक है, पर आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 35 इसका आंसर। और हाँ, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ आपके कांस्टेबल एग्जाम MP कांस्टेबल, उसमें ये 2013 में आ भी चुका है। ठीक है, इस चीज़ का भी नोटिस करिएगा। जितने सारे प्रश्न ले रहा हूँ आपकी व्यापम के एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो नीचे भी नोटिस कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पढ़िए ये प्रश्न, पढ़िए। चलिए देखिए, कह रहा है सुधीर और रहीम ने परस्पर विरोधी दिशाओं में चलना आरंभ किया। ठीक है, अब सुधीर और रहीम हैं परस्पर, आप मतलब कह रहा है कि अब विरोधी दिशा मतलब अपोजिट साइड चल रहे हैं। एक अगर इस साइड चल रहा पूरब की ओर तो एक पश्चिम की ओर चलेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब कह रहा है, आगे कह रहा है अगली कंडीशन, सुधीर 7 किलोमीटर चला, रहीम 5 किलोमीटर चला। ठीक है, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से वो 5 किलोमीटर रहीम चला, 7 किलोमीटर सुधीर चला। सुधीर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और 3 किलोमीटर चला। रहीम बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया दोस्तों, सुधीर और रहीम के मध्य की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया सुधीर और रहीम के बीच में कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर का अंतर है या कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करिए। अब देखिए ये डायग्राम मैं नहीं मिटाया हूँ क्योंकि मुझे बार बार बनाना पड़ेगा। तो आप अपने कॉपी में जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपके कॉपी में ये दोनों डायग्राम बने हुए होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों डायग्राम अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो फिर आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, कोशिश करें ना, बन जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि सुधीर और रहीम, दो लोग हैं सुधीर और रहीम। तो देखिए सुधीर और रहीम परस्पर एक दूसरे के अपोजिट साइड, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट साइड चल रहे हैं। तो मान लीजिए सुधीर पहले है तो सुधीर को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, बैठा दूँ कि नहीं, नाराज़ हो रहे हैं आप लोग, किसी का नाम तो नहीं सुधीर, चलिए उधर ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रहीम को यहाँ बैठा दूँ, ठीक है, वो वाला रहीम ना समझिएगा, रहीम है, इस छात्र है एक। ठीक है, चलिए कौन सा वाला सर, नहीं उसमें नहीं जाना है। चलिए अभी टॉपिक की तरफ आइए। चलिए क्या कह रहा है, अब कह रहा, मान लीजिए बीच सेंटर का पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए सेंटर का पॉइंट है। अब कह रहा विपरीत दिशा में दोनों लोगों को चला दिए। कह रहा सुधीर 7 किलोमीटर चलता है, अगर सुधीर इधर चलता है तो 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, सुधीर 7 किलोमीटर चलता है। अब फिर कह रहा है रहीम 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों ये बीच का पॉइंट नहीं होगा, कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि 7 ज़्यादा होगा 5 कम होगा। ठीक है ना, तो ये 5 किलोमीटर चला या इधर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर इधर चला। अब देखिए इनका लेफ्ट राइट निकाल लें। अब इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। अगर इसका राइट नीचे है तो इसका राइट ऊपर होगा, क्योंकि उल्टा साइड है ये, तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा प्रश्न में, सुधीर दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर सुधीर का किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। ठीक है, दाईं ओर किधर होगा सुधीर का, ऊपर होगा ना। तो यहाँ से थोड़ा सुधीर को हटा दें, बीच में आ रहा, सुधीर को यहाँ बना देते हैं।
ठीक है। अब कह रहा दाईं ओर सुधीर मुड़ा, तो दाईं ओर उसको मोड़ देते हैं। जब मोड़ने की बात आएगी दोस्तों तो आप कितने डिग्री मुड़ेंगे, 90 डिग्री। जहाँ भी मुड़ने की बात आएगी अगर एंगल नहीं दिया है तो आप ये मान के चलेंगे हम 90 डिग्री मुड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले ये इधर जा रहा था, अब देखिए 90 डिग्री मतलब राइट एंगल टेंगल बनेगा ना 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए राइट एंगल टेंगल जैसे बन रहा कि नहीं बन रहा। अब कह रहा है दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला। अगर ये 7 है तो 3 इससे छोटा ही होगा कि नहीं दोस्तों। तो ये देखिए 3 किलोमीटर चला, ठीक है 3 किलोमीटर। अब कह रहा है रहीम बाईं ओर मुड़ा और ये भी 3 किलोमीटर चला। अब बायां इसका ऊपर होगा कि नहीं होगा, इसका बायां ऊपर होगा कि नहीं होगा दोस्तों। देखिए थोड़ा सा फिगर में आप देखिए, ये देखिए तो बाईं ओर मुड़ा और 3 किलो, 3 अगर ये भी है तो 3 ये होगा तो बराबर रेखा होगी, तो 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इनके मध्य की दूरी, मतलब इनके बीच की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, अब देखिए अब ये रेखा इसके समानांतर है, और जब समानांतर है तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर देखते हैं इन दोनों, इसकी दूरी कितनी है, इसकी 7 और इसकी 5, इन दोनों को प्लस करेंगे 12। अगर इसकी दूरी 12 है तो ये वाली भी रेखा 12 ही होगी। ठीक है, अब इकाई क्या दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो किलोमीटर में दिया है। ठीक है, तो किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर, 12 किलोमीटर। देखते हैं ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देख लेते हैं। तो देखिए 12 किलोमीटर है, 8 10, ये देखिए 12 किलोमीटर। तो इसका सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगी। ये देखिए प्री बीएड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, किस तरह आपसे प्रश्न पूछता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही ना। तो चलिए आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के, कोशिश करिए। मैं पढ़ के सुना दूं। देखिए एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है, बिंदु, और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वो व्यक्ति कौन है हमें पता नहीं है। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, और अरे नहीं सॉरी दाएं घूम जाता है और कितना चलता है, दाएं घूम जाता है, बस ये नहीं दिया है कितना चलता है। ठीक है, और दाएं घूम जाता है। अब वह कौन सी दिशा में है, चलिए बताइए अब ये कौन सी दिशा में है, बता लेंगे ना, बहुत ही आसान है दोस्तों प्रश्न, है ना। तो चलिए ठीक है, कोशिश करिए। जिनसे आ रहा होगा तो लग रहा हो कितने आसान प्रश्न पढ़ा रहे हैं, पर यही आसान प्रश्न ही अगर आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। प्रश्न सभी लोग कर लेंगे, आपसे नहीं बनेगा मतलब आप बाहर हैं एग्जाम में। तो इसीलिए पहले आसान सीखिए, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, फिर कठिन में जाइएगा। कठिन सबके गलत होंगे और सिंपल सबसे बन जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए, सिंपल सबसे बन रहे हैं तो हमसे भी बनने चाहिए, और कठिन में अगर हम अच्छा कर गए तो फिर हमारा एग्जाम निकल जाता है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करिए। मैं करूं? ठीक है, तो मैं कर रहा हूं। ये डायग्राम आपको बनाना है हर प्रश्न में। ठीक है, जब भी डायरेक्शन सेंस का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप ये डायग्राम पहले मुख्य दिशाएं बना लेना है, फिर उसके बाद सब डायरेक्शन बनाना है। ठीक है, तो मुख्य दिशाएं ये हैं और ये इसकी सब डायरेक्शन है। ठीक है, तो मुख्य दिशा 4 और सब डायरेक्शन 8, तो ये बना होना चाहिए आपके एग्जाम में। तो देखिए कह रहा है एक व्यक्ति है, एक बिंदु से, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर। अब हमें पता है कि उत्तर किधर है, ऊपर, उसे उत्तर उसे ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर, देखते रहिएगा, ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है।
अब देखिए इसका राइट ये, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं तो राइट आपका ये, लेफ्ट ये तो लेफ्ट ये, ठीक है। अब कहता है यहाँ से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, दाएं इधर होगा कि नहीं होगा, 2 किलोमीटर चला। अब देखिए 2 किलोमीटर चला, इसका भी राइट निकाल लेते हैं, राइट और लेफ्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, कहता है कि दाएं घूम जाता है। अब दाएं घूमने के यहाँ नहीं दिया है कितने मीटर घूमा या कितने डिग्री घूमा, नहीं दिया है तो हम कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कुछ इस तरह राइट एंगल बनेगा, तब ये घूम गया, ठीक है, दाएं घूम गया। अब दूरी नहीं दिया है तो दूरी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है अब वह कौन सी दिशा में है, ठीक है दोस्तों। तो अब पूछ रहा है कि ये कौन सी दिशा में है, ठीक है, यहाँ से नहीं पूछा है। अब कह रहा है कि कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये कौन सी दिशा की तरफ। तो आप देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा है, नीचे कौन सी दिशा है, साउथ है। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में साउथ ऑप्शन में है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है प्रश्न में, ऑप्शन तो देखिए उत्तर है, पूरब है, ये नहीं होगा। देखिए दक्षिण है कि नहीं, तो साउथ हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं। कह रहा है अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, अब वह कौन सी दिशा में, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, दाएं मुड़ने के बाद नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ नहीं पता रहता तो आप तुरंत यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाइए, इसको ईस्ट दे दिए, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, साउथ है, मतलब दक्षिण है, तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दक्षिण, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न का आंसर बन गया ना, मिटा दूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चीज़ें समझ में आ रही कि दोस्तों, नहीं आ रही ना, आ रही ना, बढ़िया समझ में आ रही, चलिए मज़ा आ रहा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कठिन ले रहा हूँ प्रश्न, ठीक है, नाराज ना होइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। करण, देखिए करण जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण मतलब साउथ की ओर, ठीक है। और वह दाएं मुड़ा, मतलब राइट साइड मुड़ा, फिर अगेन बाएं, लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर मुड़ गया, और उसके बाद फिर मुड़ गया। तो किस दिशा में करण अब चल रहा है, ठीक है, अब किस दिशा में करंट चल रहा है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, करें। तो चलिए देखिए करण नाम के एक व्यक्ति है जो साउथ की तरफ चलना प्रारंभ किया, साउथ की ओर चलना प्रारंभ किया। तो अब देखिए साउथ किधर होगा, नीचे होगा कि ऊपर, नीचे साइड, ठीक है। तब मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया। अब नहीं दिया है कि कितने डिग्री चला, ये मतलब कितनी दूरी तय किया, ये नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे उसको 90 डिग्री घुमा देंगे। अगर वो यहाँ पे है तो अब ये इधर आ गया, साउथ की तरफ चला, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है वह बाएं मुड़ा। अब देखिए जब ये साउथ की तरफ चलेगा तो लेफ्ट इसका ये, राइट ये, ठीक है। हमें पता है कि अगर उत्तर की तरफ चलता तो राइट ये, लेफ्ट ये हो जाता, हमें पता है। तो इसका जस्ट उल्टा है, मतलब सीधा नहीं खड़ा है, उल्टा खड़ा है, ये मान लेंगे। तो इसका बदल जाएगा, जो उसका राइट तो उस व्यक्ति का लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट वो राइट हो जाएगा। तो देखिए अब कह रहा है राइट मुड़ा, मतलब राइट इधर आएगा कि नहीं आएगा, इधर मुड़ गया। 90 डिग्री हमेशा घुमाएंगे, ठीक है, अगर राइट लेफ्ट बस देगा तो मुड़ा। और फिर बाएं मुड़ा, और कह रहा फिर बाएं मुड़ा। तब देखिए इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो अब कह रहा फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं इधर होगा कि नहीं होगा, तो बाएं 90 डिग्री मोड़ देते हैं, तो बायां हो गया। अब देखिए बाएं, तब इसका राइट ये हो जाएगा, सॉरी राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा और उसके बाद फिर मुड़ गया, और उसके बाद फिर मुड़ गया, मतलब किस साइड मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा कि राइट मुड़ा, प्रश्न में तो नहीं दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं, अगर मान लीजिए राइट मुड़ा, ठीक है, अगर मान लीजिए राइट मुड़ा, तो अब देखिए अब आपसे पूछ लेगा कि किस दिशा की ओर जा रहा, यही तो पूछ रहा, किस दिशा में करण अब चल रहा है। तो ये कौन सी दिशा है, नहीं पता है, तो हम बना लेते हैं यहाँ छोटा सा, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ, साउथ। तो ये कौन सी दिशा है, इधर चल रहा तो ये वेस्ट हो गए, मतलब पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। अगर नहीं, यहाँ प्रश्न में तो दिया ही नहीं और उसके बाद फिर मुड़ गया, तो हम इधर भी तो मुड़ सकते हैं। मुड़ा तो मान लेते हैं कि लेफ्ट की तरफ तो मुड़ गया, ये भी तो कह सकते हैं। प्रश्न में तो नहीं दिया है तो ये भी तो कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा तो ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली पूर्व है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पश्चिम और पूर्व, या पश्चिम। पश्चिम भी ऑप्शन में रहेगा तो सही है, पूर्व भी रहेगा तो सही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है। शायद इस तरह का ऑप्शन ना हो, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो हमारा जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा मतलब हम डायग्राम सही बना रहे हैं, तो हमारा आंसर भी सही होना चाहिए। देखिए पूर्व दिया है मतलब ये भी आंसर होगा, उत्तर नहीं होगा, पश्चिम भी आंसर होगा, दक्षिण होगा, मतलब ये प्रश्न का आंसर 2 हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दिया होना चाहिए ए ऑप्शन, और कह देना चाहिए ए व सी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ए व सी होगा। ठीक है, इस तरह के अगर आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने प्रोसेस सही फॉलो की है। ठीक है ना। अब प्रश्न गलत है और ये फिर इस प्रश्न में सभी किसी को भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर प्रश्न गलत होगा तो सबके लिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन आपको आंसर नहीं बदलने की ज़रूरत है, आंसर बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है उसी को आंसर मानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। बन जाएगा कि नहीं, इस तरह का प्रश्न बन जाएगा आपसे, बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करिए, बहुत ही आसान है दोस्तों, करिए, कोशिश करिए। देखिए पढ़ के बता दूं, रमन पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती मतलब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना, हाँ तो निकाल लेंगे। तो चलिए कोशिश करिए, निकालिए निकालिए। चलिए देखिए, रमन किधर चल रहा है, पूर्व की ओर। तो देखिए ये डायग्राम, तो पूर्व हमारा किधर होगा, इधर होगा। मान लीजिए रमन ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ऐसे चलेगा ना, ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब कौन है, रमन है, तो इसका नाम दे देते हैं रमन। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएं नीचे है ना, तो दाएं नीचे चलाएंगे। अगर ये 5 है तो 3 इससे छोटा ही होगा दोस्तों, तो 3 मान लीजिए ये हो गया, तो 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो अब इसका दायां क्या होगा, ये इसका लेफ्ट, ये राइट। अब दाएं मुड़ा मतलब इधर साइड मुड़ा, पश्चिम की तरफ मुड़ा, तो दाएं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर दाएं मुड़ रहा है तो ये देखिए 5 किलो, अगर ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर के बराबर ही होगी। ये वाली भी रेखा, ये 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ लिया। ठीक है, तब देखिए दोस्तों, अगर ये 5, ये 5, ये 3, तो ये भी 3 होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी दोस्तों, यहाँ देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है, तो ये वाली 3, तो ये वाली भी 3। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी उसकी कितनी है, 3 किलोमीटर। अगर यही पूछ लेता कि स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी और किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा पे है, तो देखिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये सॉरी ये नॉर्थ, ये साउथ। तो देखिए किस तरफ है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है ना, तो इधर है ना, तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण। बन जाएगा कि नहीं, किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछे आप आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन क्या दिया है, कैसे दिया है, उस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन कैसा है देख लेते हैं। ऑप्शन 1 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, दिशा नहीं पूछा है, पर हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है, तो हम पहले से ही अलर्ट रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बन गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये प्लाटून कमांडर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। तो लेवल इंक्रीज है, ऐसा नहीं है। प्लाटून कमांडर अपने आप में माने जाने वाला पद है। ठीक है ना। तो इसलिए नहीं कह सकते कि बहुत आसान प्रश्न है। जिनसे बन रहा है तो उनके लिए तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो तो आसान रहेगी, जिनसे नहीं बनता है उनके लिए तो हर चीज़ कठिन है। तो ठीक है, तो सबको लेके चलना है। ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब देखिए अगला प्रश्न। टॉम बिंदु P से पूर्व की ओर 8 मील दूर चला। 8 मील दूर चला मतलब 8 मील डिस्टेंस कवर की। ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 मील चला। ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़ा, बिंदु Q तक 4 मील चला। ठीक है। तो अब बताना है बिंदु Q से बिंदु P किस दिशा में है, इसमें बताना है। डिस्टेंस तो नहीं पूछा है, सिर्फ इसमें पूछा है किस दिशा में है। तो बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है, बता लेंगे। मुझे ये लगता है कि आप बता लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए कोशिश करिए। प्रश्न पढ़ लिए ना, बीच में मैं आ जाता हूँ तो प्रश्न आपको रीड होना चाहिए, प्रश्न आपसे बनना चाहिए। एक बार रीड कर लें तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, जैसे मुझे ध्यान रहता है। तो चलिए कोशिश करिए। अब टॉम जो है, टॉम, अब देखिए टॉम नाम का एक व्यक्ति है, यहाँ पे मान लीजिए टॉम बैठा है। टॉम, ठीक है। और पूर्व की ओर 8 मील चला। तो पूर्व हमें पता है किधर है, हमारे दाहिने पूर्व है। तो दाहिने हम 8 मील चल लें। 8 मील ये चल लिए हम 8 मील दाहिने, ये देखिए। ठीक है। तब इसका राइट ये नीचे होगा, बता दिए है ना। ये लेफ्ट होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए फिर वह दाएं मुड़ा और 4 मील चला। अब दाएं किधर होगा? नीचे साइड ना। तो कितने मील चला? 4 मील। तो इसे अगर ये 8 है तो इसका आधा 4 होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो ये 4 मील चला, 4 मील। अब देखिए और फिर दाएं मुड़ा और बिंदु Q तक 4 मील चला। अब देखिए दाएं मुड़ा तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों? आ रही ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो राइट किधर होगा? इधर। तो कितना चला? 4 मील। अगर ये 8 है तो इसका आधा ही ना चलेगा, तो आधा मान लीजिए यहाँ तक चला, आधा यहाँ तक चला। ठीक है। और कहाँ पहुँच गया? ये P बिंदु था, ये Q बिंदु, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। ठीक है ना। अब देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा? बिंदु Q से बिंदु P किस दिशा में है। अब आपसे पूछ लिया है यहाँ से Q बिंदु से P किस दिशा में है, या ऐसे भी पूछ सकता था कि P बिंदु से Q किस दिशा में है। तो दोनों तरह से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपसे अभी पूछा है कि P बिंदु के किस दिशा में। ठीक है, ये पूछा है P जो है Q बिंदु के किस दिशा में है। ठीक है ना। तो चलिए तो हम सबसे पहले डायग्राम हमारा बना हुआ है, बना लेते हैं। यहाँ पे भी बना लेते हैं तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखिए ये बन गया ये। अब इसके सब डायरेक्शन भी हैं कि नहीं हैं कि नहीं? तो अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच के नॉर्थ ईस्ट,
साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना। अब देखिए कुछ इस तरह की ये रेखा है, ये वाली रेखा, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरह है कि नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट किस तरफ है, P जो है बिंदु Q से P किस दिशा में है, बिंदु P से बिंदु Q से P किस दिशा में है, ये वाली देखिए ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। अगर आपसे पूछ लेता बिंदु P से Q किस दिशा में है, तो Q किस दिशा में है, कुछ ऐसे बन रहा है, ये वाली पोजीशन बन रही कि नहीं बन रही है, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा है, सारा डायग्राम में दिखा रहे हैं दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो चलिए इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर नहीं होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो हम निकाले हैं, ये वाली एरिया देखिए उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम एक आंसर हो गया, उत्तर पश्चिम। और देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा है तो इसको आंसर हम नहीं मानेंगे। अगर पूछ लेता, इसी में वाह करके दे देता, P बिंदु से Q किस दिशा में है, तब आप दोनों आंसर लगाते, लेकिन एक ही की ही पूछा है तो एक का आंसर देंगे, तो एक का आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न बन गया होगा आपसे, थोड़ा सा कठिन था, सॉल्व करना कठिन नहीं था, प्रश्न का आंसर निकालना कठिन था, लेकिन आप डायग्राम बना लेंगे तो आसानी से आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए आज का शायद लास्ट प्रश्न हो सकता है। चलिए पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए, क्या है, रमन उसके घर से, अब ये ना सोचिएगा उनके घर से, उसके घर से, अभी यहीं प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं जाना चाहिए। रमन उसके घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह पश्चिम मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, अंत में वह पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। ठीक है, तो वह उसके घर से किस दिशा में है, निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे ना, तो चलिए सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने के, कोशिश करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, मैं सॉल्व करता हूँ। रमन उसके घर से 15 किलोमीटर, ठीक है, अब उनके और उसके में कंफ्यूज ना होना, ठीक है, अभी सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न, तो प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। 15 किलोमीटर किधर चला, उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर है, ऊपर, तो ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, उत्तर, उत्तर 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर ऊपर चला, मतलब उत्तर की तरफ चला, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है वहाँ, फिर वह पश्चिम मुड़ा। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, हमें पता है ना, पश्चिम किधर है, इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, हमारी कॉपी का। वास्तविक में क्या है उसमें नहीं जानना है हमें, जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें जाना है, ठीक है ना। 15 किलोमीटर ये चला, कौन चला है, रमन। अब कह रहा पश्चिम मुड़ा, तो पश्चिम इधर होगा ना, दायां बायां इस बार नहीं दिया है, दिशाएं दे दिया है, तो पश्चिम इधर है कि नहीं है, देखिए पश्चिम इधर है, इसीलिए कह रहा हूँ हर प्रश्न में डायग्राम बनाए रहिएगा। तो पश्चिम कितना चला, पश्चिम पहले देख लेते हैं कितना चला, पश्चिम की ओर और 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर। अगर ये 15 है तो 10 इससे छोटा ही होगा कि नहीं होगा दोस्तों, तो ये 15 तो ये 10 इतना होगा, ठीक है, तो ये 10 सपोज कर लेते हैं। अब देखिए, अब कह रहा फिर वह दक्षिण मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अब देखिए दक्षिण मुड़ा, तो दक्षिण किधर होगा, दक्षिण नीचे होगा कि नहीं होगा, साउथ किधर होगा, नीचे होगा, तो 5, अगर ये 15 तो इससे 5 मतलब कम ही होगा,
ये 5, इतना मान लेते हैं 5, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर चला। अब देखिए कह रहा है अंत में, अब यहाँ पे आ गया, अंत में वह पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब पूर्व किधर होगा, उधर है ना, तो अब 10 किलोमीटर, अगर ये 10 तो नीचे वाली भी रेखा 10 कर लेते हैं, तो 10 किलोमीटर। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है वह उसके घर से किस दिशा में है। कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो उसके घर से, उसका घर कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं है, उसका घर कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से ये किस दिशा की ओर है, यहाँ से किस दिशा की ओर है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर है। यही पूछा है ना, घर से किस दिशा में है, तो घर से उत्तर दिशा में है। अगर पूछता किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो प्रश्न में तो दिया ही है पूर्व की तरफ जा रहा है। कितनी दूरी पर है घर से कितनी दूरी पर है, अगर हमें पता है ये 5 तो ये भी 5, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल हमें पता है कि टोटल 15 है, तो 15 में से अगर हम 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। तो घर से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर पर। अब जिस तरह से प्रश्न पूछा होगा उस तरह से हम आंसर देंगे। तीनों तरह से हम बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारे प्रश्न में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो देखिए सिर्फ ऑप्शन बस दिया है, तो ऑप्शन घर से किस दिशा की ओर है, ऊपर की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो उत्तर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं दिया है तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शायद ये लास्ट प्रश्न है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मज़ा आया होगा आज के टॉपिक में आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल से थोड़ा सा कठिन प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।